हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। चलिए, बहुत दिनों के बाद आप सबके लिए सफलता बैच का केमिस्ट्री का क्लास आ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये क्लास जो होने वाले हैं वन शॉट है। कोशिश करेंगे आपको एक वीडियो में दे दे। अगर नहीं हो पाया तो दो वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा। देखिए, ये जो है ना, इसमें जो है आपको पूरा आसान भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, हम पीपीटी लाते हैं और आप तब तक चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए, फर्स्ट पीपीटी आ गया है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है। पहले जो हमको जानना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, जिसमें से संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। देखिए, इस सब के अभिक्रिया के बारे में हमको रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ना है। और समझ लीजिए आसान भाषा में जो ये है, रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, प्रकार है। चलिए, देखिए पहला इसमें जो आ जाता है भौतिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन जो होता है, एक सेकेंड, देखिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन जो है, पदार्थ में ऐसे परिवर्तन, ठीक है, पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ का रंग, जो पदार्थ का क्या करे, सिर्फ रंग बदल दे, आकार, अवस्था परिवर्तित करते हैं अथवा वापस मूल अवस्था में आ जाते हैं। जैसे देखिए बर्फ जो है, बर्फ किससे बना होता है। बर्फ जो होता है किससे बना होता है, पानी से बना होता है। किससे बना होता है, पानी से। और उसको हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर पानी बन जाएगा। अगर बर्फ को हम थोड़ा भी गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। जैसे देखिए दिया गया है जल का जमना। एग्जाम्पल में क्या है, जल का जमना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे हम देखिए कोई बर्फ लेते हैं, फिगर भी लाए हैं आप सबके लिए। ये फिगर जो है समझिए, देखिए इसमें जो है पहले कोई बर्फ लाया गया। ठीक है, बर्फ जानते हैं आप सबकी पानी से बनता है। और इस बर्फ में इस थाली में धर दी, कुछ देर के लिए धर दिया। ठीक है, देखिएगा आप इसमें से क्या हो गए, बर्फ जो है वाष्प के रूप में जो होते हैं क्या हो गए, पिघल गए, पानी बन गए। ठीक है, अगर वही हम गर्म करेंगे तो क्या होंगे, इसमें से पानी जो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, आम भाषा में समझिए। देखिए पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जो रंग, आकार, अवस्था के साथ साथ आंतरिक संगठन, संरचना इत्यादि में परिवर्तन कर दे। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं क्या करते हैं, आंतरिक संगठन तथा संरचना में भी परिवर्तन कर देते हैं। किसमें, संरचना में। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण क्या है, यह परिवर्तन पुनः वापस नहीं कर, जैसे एक बार कोई बन गया ना रासायनिक समीकरण जो होते तुरंत वो जल्दी पुनः वापस नहीं होते हैं। जैसे मैग्नीशियम का जलना, अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जला देंगे तो क्या हो जाएंगे, 2Mg हो जाएंगे। जैसे दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन जाएगा, क्या फिर दही से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्या होगा, दही से क्या हो सकते हैं, दूध कभी नहीं बन सकते, लेकिन दूध से दही बन जाएंगे।
इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जैसे पहले देखिए अवस्था में परिवर्तन, किसमें, अवस्था में। दूसरा रंग में परिवर्तन करता है। उसके बाद जो होता है गैस निकालता है, क्या निकालता है, गैस निकालता है। ठीक है, जैसे ताप में परिवर्तन, किसमें, ताप में परिवर्तन। उसके बाद अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का बनना क्या होता है, अपक्षेप का बनना। देखिए कुछ स्टेटमेंट भी लिखे हैं। जब एक या अधिक पदार्थ परिवर्तन करके या मिलकर एक या एक से अधिक या नया पदार्थ बनाते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कैसे होंगे। जब एक या अधिक पदार्थ परिवर्तन करके, परिवर्तन कर देता है मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे N2NH3 है, तो उसको जब हम तोड़ेंगे तो N2 + 3NH2 में विभक्त हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, अब जो है रासायनिक समीकरण होते क्या है। रासायनिक समीकरण जो है देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का सूक्ष्म रूप या सांकेतिक भाषा में लिखना या रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसको जो है सूक्ष्म में लिखते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। उदाहरण के लिए अभिक्रिया कार्बन तथा ऑक्सीजन गैस मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन का सूत्र क्या होता है, C होता है, और ऑक्सीजन का O2 होता है। जब दोनों को मिला देते हैं तो CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और C को क्या बोलते हैं, कार्बन, और O2 को ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब देखिए अभिक्रिया कराते, जैसे सोडियम तथा क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और देखिए जैसे समीकरण सोडियम का Na होता है और क्लोरीन का Cl होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो 2NaCl हो गया, जिसको हम नमक बोलते हैं। नमक का सूत्र क्या होता है, 2NaCl। अगर इसका नाम बोलेंगे तो सोडियम क्लोराइड, क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए रासायनिक समीकरण लेखन की विधि। रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं, देखिए जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो हमको पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। समीकरण लेखन के लिए पहले अभिकारक को लिखते हैं। जो अभिकारक को पहले लिखते हैं, जैसे मान लीजिए Na, ठीक है, फिर उसे तीर लगा के उत्पाद में लिखते हैं। यदि अभिकारक तथा उत्पाद की संख्या एक से अधिक हो तब उन्हें धन चिन्ह मिलाकर लिखकर देखते हैं। अभिकारक से क्या बन जाता है, उत्पाद बनता है। देखिए एक सेकंड रुकिए, जैसे देखिए जिससे Na हो गया, ठीक है, बीच में क्या लिखते हैं, हम धनात्मक चिन्ह लिखते हैं, जिससे H2SO4 हो गया। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो जो होते हैं ये धन चीज, इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इधर जो हमको बोलते हैं, इसको इधर बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, जैसे देखिए ये जो हुआ NaSO4,
प्लस H2। ये जो हमको प्राप्त हुआ ये क्या हो गए, ये हमको प्राप्त हो गए उत्पाद। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे H+O2, ठीक है, ये इधर बन जाता है क्या हमको H2O, क्या बन जाता है H2O। जैसे देखिए इसमें क्या हो जाते हैं, देखिए ये जो है ना ये समीकरण थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पे क्या लग जाएगा H2 लग जाएगा, H2 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2H2 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे अमोनिया को गर्म करते हैं, गर्म करने पे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जब अमोनिया को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जैसे 2NH3 जब उसको करेंगे तो N2+3NH2। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। जिस चीज़ का हम करेंगे उसका क्या होना चाहिए, हमको सूत्र और उत्पाद का हमको ज्ञात होना चाहिए। चलिए जैसे अब देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार, पहला है संतुलित समीकरण, दूसरा है असंतुलित समीकरण। पहला क्या है संतुलित समीकरण, दूसरा है असंतुलित समीकरण, ठीक है। चलिए संतुलित समीकरण देखिए होता क्या है। संतुलित समीकरण जो होता है, जब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जब तत्वों की बराबर संख्या होती है तो क्या बोलते हैं, इसको संतुलित समीकरण बोलते हैं। चलिए असंतुलित समीकरण देखिए क्या होता है, जब अभिक्रिया तथा उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित समीकरण। जैसे देखिए H2O2, लेकिन इधर क्या बन गया H2O2, ये जो हो गया असंतुलित। जैसे NH3 जो हुआ N2+H2 बन गया, ये क्या हो गया असंतुलित समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे अब उसके बारे में जानना है। देखिए पहले जो होता है किसी चीज़ का हम जांच करते हैं, रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, पहले जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच करते हैं। उसके बाद उसका आंशिक समीकरण विधि करते हैं, उसका क्या करते हैं आंशिक समीकरण विधि। उसके बाद क्या करते हैं हम संयोजकता विधि उसका निकालते हैं। उसके बाद उसका आयनिक समीकरण विधि निकालते हैं। चलिए एक एक कर को सबको जानते हैं। पहला देखिए जांच त्रुटि विधि क्या होता है। इस विधि में समीकरण संतुलित करने के लिए निम्नलिखित पद का उपयोग करना पड़ता है, मतलब एक एक सीढ़ियाँ जिसे चढ़ते हैं ना वैसे उपयोग करना पड़ा। सर्वप्रथम समीकरण को लिखकर सभी पदार्थ को कोष्ठक में बंद कर देते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों की परमाणुओं की संख्या का चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसमें अंतर अधिक होता है। चलिए क्रमानुसार सभी तत्व को संतुलित करते हैं। जब सभी तत्व के परमाणु अभिकारक तथा उत्पाद बराबर हो जाते तब समीकरण संतुलित हो जाता है। जैसे देखिए Na+H, जब इसको संतुलित करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, देखिए NaOH एक बन गया और H2 बन गया, ठीक है। अब देखिए जैसे NaOH2, जब इसको वैसे स्टेप 1 करते हैं तो देखिए Na+H2O प्लस, देखिए जब इसका तोड़ेंगे तो NaOH, ये जब टूटता है तो ये बच जाता है एक O में एक OH में, ठीक है। OH देखिए Na के साथ चला गया, ठीक है। उसके बाद H जो यहाँ पे अकेला बच्चा, H अकेला कहीं नहीं जाता, जब भी हो जाता है 2 के साथ जाता है।
इसलिए H2 आ गया, ठीक है। और इसको हम क्या कर दिए, कोष्टक में बंद कर दिए। Na का भी अभिकारक संख्या कितना है, 1 है, और उत्पाद कितना, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। बनता कितना उधर है, 3 है, ठीक है। स्टेप 2, H को संतुलित करने के लिए H2 में 2 से NOH में 2 से गुना करते हैं। देखिए उसमें क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद Na+2H2O में जब अभिक्रिया 2NOH+H2O करते हैं तो स्टेप 4 में देखिए उसको क्या करते हैं, NO को संतुलित करने के लिए Na में 2 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं। देखिए 2Na+2H2O को जब गुना करेंगे तो 2NaOH+H2 हो जाएंगे। स्टेप 5 में देखिए अभिकारक के उत्पाद में तत्वों के परमाणु के बराबर हो गए तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जब वो बराबर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। अब देखिए उदाहरण के लिए इसमें क्या होगा, Al+H2SO4। जब Al को Al2 कर देते हैं, इसको जब इधर दिया हुआ इसको हमको समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। ऐसा हमको समीकरण दिया है, हमको संतुलित करना है। तो Al2SO4 जब इसका करेंगे तो Al2SO4 होल 3 प्लस H2O स्टेप देखिए तत्व और आयतन। एल्युमिनियम में अभिकारक की संख्या 1 है, उत्पाद कितना बना, 2 बन गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, उत्पाद 2 बना। SO4 1 है लेकिन वहाँ पे कितना बन गया, 3 बन गया। स्टेप देखिए 2 ही, SO4 को संतुलित करने के लिए H2SO4 में उसे गुना करते हैं, जिससे SO4 है, ठीक है। हमको वहाँ 1 था ना, तो 1 को हमको किससे गुना करेंगे कि 3 हो जाएगा, तो 3 से करेंगे, तो वही वहाँ पे क्या गया है, Al+3H2SO4 से जब हम गुना करेंगे तो Al2SO4 3+H2O बना। देखिए तत्वों का आयन, जैसे एल्युमिनियम में अभिकारक की संख्या 1 होती है और उत्पाद 2 बनती है, ठीक है। हाइड्रोजन में 6 होती है और उत्पाद 2 बनती है। SO4 में 3 होती है और उत्पाद भी 3 बनता है। जब देखिए जब H को संतुलित करने के लिए H2 में से 3 से गुना करते हैं तो Al+3H2SO4 को जब करते हैं तो Al2 होल SO4 3+3 होल H2। देखिए स्टेप 5 तत्व का आयतन अभिक उत्पाद एल्युमिनियम 1 और उत्पाद 2, ठीक है। SO4 3 और उत्पाद 3। Al को संतुलित करने के लिए Al में 2 से गुना करते हैं, ठीक है। किससे गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं। स्टेप 6 देखिए जब तत्व आयतन में अभिकारक उत्पाद, जैसे देखिए अभिकारक में उत्पाद में सभी संख्या बराबर अतः समीकरण संतुलित। जब संख्या बराबर होंगे तो क्या होंगे, समीकरण संतुलित होंगे। जैसे 2L+3NH2SO4 जब इधर 3 से गुना किए तो समीकरण क्या होंगे, बराबर हो गए, तो ये समीकरण क्या होंगे, संतुलित होंगे। देखिए आप सबको एक HW दिया गया है, समीकरण को संतुलित करना है। NaCl+AgNO3 जब इसको समीकरण को इधर दिया गया AgCl+NaNO3 किससे इधर गुना करेंगे कि NaNO3 आ जाएंगे। अब जैसे देखिए रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। कैसे सूचनात्मक बनाते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद को अनेक भौतिक अवस्था के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे ठोस को करते हैं S से, द्रव को L से तथा गैस को G से, जलीय विलयन AQ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। जिसे Mg ठोस है तो इसको S से किए, H2SO4 जलीय विलयन है तो AQ से किए, जब बना तो AQ बना प्लस H2 गैस बन गया।
ठीक है। जब यदि उत्पाद में गैस प्राप्त होता है तो उसे जी ना मिलाकर आई से व्यक्त करते हैं। ये अपक्षेपण एस के स्थान पे होते हैं। Mg+H2SO4, जब Mg+H2SO4 को मिलाएंगे तो MgSO4+H2 बनेंगे। आप सभी अच्छे से कॉपी में इस सब को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे अभिक्रिया की पारिस्थितिक दाब तथा इत्यादि के ऊपर नीचे लिखते हैं। जैसे ऊपर लिखते हैं, जैसे ठीक है, किसने मतलब डिग्री पे करते हैं, गर्म या ठंडा करते हैं। अभिक्रिया को गर्म करने पे तीर के ऊपर डेल्टा का उपयोग करते हैं। अगर किसी को गर्म करते हैं ना, तब हम किसका उपयोग करते हैं? डेल्टा का। और ये क्या उत्प्रेरक हो गया, एस, जैसे 500 फेरस क्या हो गया? उत्प्रेरक हुआ। फेरस की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? इसको अभिक्रिया बना रहे हैं। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सूत्र के नीचे तनु या सौंदर्य लिखते हैं। जैसे देखिए, ये सांद्रता है, ये क्या है? H2SO4। इसका नाम क्या हुआ? सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। जैसे आपसे पूछेंगे कि 3 अम्ल का नाम बताएं, तो आप क्या बताएंगे? जैसे देखिए, पहला आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? जैसे देखिए, पहला ही लीजिए HCl। पहला क्या है? HCl। जैसे 3 नाम है, पहला देखिए HCl। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। जैसे दूसरा लीजिए H2SO4, इसका नाम क्या हुआ? सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे HNO3, इसका नाम क्या हुआ? नाइट्रिक अम्ल। एक देखिए H2SO3, इसका नाम क्या हुआ? सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है। चलिए, अब जैसे देखिए, जैसे मुक्त उष्मा का उत्पाद को प्लस चिन्ह के साथ तथा अवशोषित उष्मा को माइनस चिन्ह के साथ, जो उष्मा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं ना, उसको क्या किसके साथ करते हैं? जो उष्मा को मतलब उत्पाद करते हैं उसको प्लस के साथ, जो अवशोषित करते हैं उसको माइनस के साथ करते हैं। जैसे सी देखिए, S+O2, CO2 बना। ठीक है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को तीर से व्यक्त करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किससे व्यक्त करते हैं? तीर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? तीर से व्यक्त करते हैं। किससे? तीर से। ठीक है। चलिए, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? देखिए, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? चलिए, आज के क्लास में इतना ही। एक दिन का और 1 शॉट आएंगे, एक क्लास इसका और आएंगे। ठीक है, एक क्लास और आएंगे। इस चैप्टर तब खत्म हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव करा तब इसके बाद कराएंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ याद कीजिए। आप सबके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो आएंगे कि कैसे तैयारी करना है।